ओके जी। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो हमारे पास लीयंस आती हैं वो स्पेसिफिकली हमसे पूछी जाती है कि राइट साइड की स्पाइनल कॉर्ड है तो क्या होगा और लेफ्ट साइड पे क्या होगा, ठीक है, और लीयंस कैसे कैसे। अब एक चीज मैं आपको पहले भी बताई कि जब हमारे पास आता है एमसीक्यू स्पाइनल शॉक का और हाफ स्पाइनल कॉर्ड का, अगर फुल स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होती है तो स्पाइनल शॉक में चला जाता है, ठीक है, स्पाइनल शॉक की कंडीशन डेवलप हो जाती है। एक ये बात। अब क्योंकि यहाँ पे ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स भी होते हैं, ठीक है, अपर लोअर मोटर न्यूरॉन लीयंस भी होती हैं, तो उसके अंदर कौन सी लीयन कॉन्ट्रालेटरल होगी कौन सी इप्सिलेटरल होगी, इसकी बस एक पिक्चर अपने पास बना के रख लें, ठीक है, तो उसमें बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूँ कि ये स्पाइनल कॉर्ड है और इसका ये हाफ जो है, हाफ पोर्शन जो है वो सारा डैमेज है, ठीक है, हाफ पोर्शन डैमेज है। मोस्ट प्रिसाइजली ये ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम होता है, ठीक है, ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम, जिसमें हाफ जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब इसकी वजह से लियंस क्या क्या होंगे, ठीक है, इसकी वजह से लियंस क्या क्या होंगी। कुछ लियंस होती है एट द लेवल ऑफ, ठीक है, एट द लेवल, अगर ये T1 का लेवल है तो T1 के लेवल की ही लियन होगी, ठीक है। एट द लेवल लियन क्या होगी, लॉस ऑफ ऑल सेंसेशंस होगी, सेंसेशंस जितनी भी आ रही है, ठीक है। और दूसरा लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस होंगे, ठीक है। लोअर मोटर न्यूरॉन की क्या क्या साइंस आते हैं, लोअर मोटर में हमारे पास जो है वो टोन कम होती है, फ्लैसिडिटी होती है, ठीक है, किसी के जो है वो सारी चीजें जब कम होती हैं, टेंडेंस में रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास आती हैं लोअर मोटर में। तो एट द लेवल ऑफ लियन हमारे पास क्या आएगा, लॉस ऑफ सेंसेशंस, हाँ, हाइपोटोनिया फ्लैसिड फ्लैसिड टोन कम हो जाएगी, ठीक है। तो एट द लेवल क्या क्या चीजें डैमेज होगी, लॉस ऑफ ऑल सेंसेशंस और लोअर मोटर न्यूरॉन। फिर बिलो द लेवल ऑफ लियन क्या क्या डैमेज होगा, सेम साइड पे ये भी मैं रह रही हूँ, ठीक है, बिलो द लेवल ऑफ लियन सेम साइड पे आपके पास अपर मोटर न्यूरॉन साइंस आएंगे, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, इम्पेयर्ड प्रोप्रियोसेप्शन या डीसीएमएल के साथ भी आ सकता है, ठीक है, डीसीएमएल, जिसमें प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, टच, ये सब इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, ठीक है। पहले अभी ये सुन लें कि ये क्या क्या है, ठीक है, एक दफा ये सुन लें, ठीक है, फिर उसके बाद फिर कॉन्ट्रालैटरल बिलो द लेवल ऑफ लियन कौन से आएंगे, इंटीरियर, हमारे पास जो ये असेंडिंग पाथवेज के, सॉरी, ये डिसेंडिंग पाथवेज के अंदर ही हमारे पास आ जाते हैं मेन, ठीक है। एक तो इंटीरियर डिसेंडिंग जो पाथवे है वो, और दूसरा हमारे पास कौन सा आ रहा होता है डिसेंडिंग पाथवे में, Progress. ठीक है, एंटीरियर और लैटरल, ये दोनों जो स्पाइनोथैलेमिक पाथवेज होते हैं, ठीक है, ये दोनों जो हैं वो बिलो द लेवल ऑफ लियन हो जाते हैं, ठीक है। तो इस साइड पे क्या क्या लॉस होगा, पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच, ठीक है, तो ये चीजें जो है वो लॉस हो जाएंगी फ्रॉम बिलो द लेवल ऑफ लियन कॉन्ट्रालैटरल की, ठीक है। अब ये चीजें याद रखनी है, एट द लेवल ऑफ लियन लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस आएंगे और सेंसेशन लॉस होगी, बिलो द लेवल ऑफ लियन सेम साइड पे अपर मोटर न्यूरॉन साइंस आएंगे और डीसीएमएल आएगा, ठीक है। फिर अपोजिट साइड पे जो है वो एंटीरियर जो है वो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक बिलो द लेवल ऑफ लियन और लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ये सारे इसलिए इस तरह होते हैं क्योंकि डी का सेशन के इनके पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है, सबके। अब अगर मैं आपसे असेंडिंग पाथवेज की बात करूं, तो उसमें अलहदा है, डिसेंडिंग पाथवे में अलहदा है, ठीक है। अब असेंडिंग पाथवे के अंदर हमारे पास कौन कौन से पाथवेज आ जाते हैं,
हाँ, डीसीएमएल और इंटीरियर लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स, ठीक है। अब इंटीरियर लैटरल जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है ना, ये एंटर होते हैं साथ ही डीकसेट करता है। ये जैसे ही एंटर हुआ साथ ही डीकसेट कर जाता है, लेकिन डीसीएमएल नहीं करता साथ, ठीक है। तो एक तो ये चीज बात हो जाती है कि इसके जो है ना वो अपनी जगह चेंज करने का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, एक पॉइंट पॉइंट जो है वो बहुत जल्दी होता है डीसीएमएल ऊपर जाके, ठीक है। तो ये एक मेजर पॉइंट होता है जिसकी वजह से जो है वो इंटीरियर स्पाइनो लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है वो कॉन्ट्रालैटरली बिलो द लेवल ऑफ फ्लियन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बस इतनी एक पिक्चर बना के रख ले, सारे एमसीक्यूज आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये पिक्चर फिर आपको भूलेगी भी नहीं, तो ये काइंडली ये बना के अपने पास जो है वो एक रख लो। ठीक हो गया। यहाँ तक कि किसी को कोई क्यूरी है इसके अलावा, कोई समझ ना आई हो इस पॉइंट में कि बिलो द लेवल ऑफ लियन कौन सी बतानी है, एट द लेवल ऑफ। अब मैं आपसे यही भाई एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग पाथवेज डिस्कस कर लेती हूँ थोड़े से, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करूंगी क्योंकि वो आप फिजियो की क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमने डबल ए के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत कवर करना है अब यहाँ पे। अच्छा, जो हमारे पास डिसेंडिंग पाथवे है दैट इज द ओनली कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे, ठीक है। और जो असेंडिंग पाथवे है इसके अंदर हमारे पास ये डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस का पाथवे आ जाता है। इसके अलावा लैटरल एंड एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो लैटरल है इसका निमोनिक है पटेला, पी ए से पेन है, टी ई से टेम्परेचर है और लैटरल, ठीक है, पटेला, ठीक है। लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक दैट इज द पटेला, ठीक है। और इसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी, पेन टेम्परेचर इन द लैटरल, जो इंटीरियर लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है उसके अंदर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो वेंट्रल लिखा हुआ है दैट इज द इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में एसी से याद रखना है, क्रूड टच, क्रूड टच, ठीक है। क्रूड टच एंड वाजफा टेम्परेचर, क्रूड टच टेम्परेचर जो आएगा वो आपने उससे याद रखना है एसी से, ठीक है। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स का ये फंक्शन। फिर टॉर्सल कॉलम जो है इसमें सारी चीजें, वाइब्रेशन है, टच है, प्रोप्रियोसेप्शन है, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो इसमें आ जाएंगी डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस के, ठीक है। रफी में एक बहुत अच्छा टेबल गिवन है, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस इस एरिया को कवर करता है। ये मेडल्ला के पॉइंट पे फेसिकुलस, ग्रेसिलस एंड क्यूटेटियस, ये इसके जो है वो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो ये इस लेवल पे जो है वो डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस यहाँ पे आ रहा, ठीक हो गया। तो ये मोटी मोटी चीजें जो कि हमारे पास एमसीक्यूज में आती हैं, ये हमें पता होना चाहिए इंटीरियर की, लैटरल की और डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस। बस एक जो है वो हमारे पास कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे है, हाँ जी, ऐसे ही, ठीक है। कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे इट्स द ओनली डिसेंडिंग पाथवे जो हम मेनली पढ़े होते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग ट्रैक जो हमने देखना होता है, ठीक है। बाकी कहाँ पे ये डीकसेशन करते हैं, ठीक है। डीकसेशन ये जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होता है इसका मेनली आपके पास एमसीक्यूज पिरामिड्स के लेवल का आता है, ठीक है। पिरामिड्स के लेवल पे ये डीकसेट करते हैं, ठीक है। पिरामिड्स का लेवल अभी हम देख लेते हैं, वो जो हमने मेडल्ला में आगे पढ़ा था जिसमें हम उसकी उभराव होती है हाइपोग्लोसल नर्व के पॉइंट पे सेंटर में, पिरामिड्स का लेवल होता है इस तरह का जो उभराव होता है ना, उभार सा होता है, ठीक है। ये जो उभार होता है ये दैट इज फॉर द पिरामिड्स, और ये लेवल होता है जहाँ पे ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो डिसेट करके नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो ये आपने फिजियो भी अभी ट्रैक्स कर लिए या भी करने हैं। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक इज द ओनली डिसेंडिंग ट्रैक, ठीक है। और डिसेंडिंग ट्रैक के अंदर ये पिरामिड्स के लेवल पे जो है वो डिसेट करता है, ये एमसीक्यू करता है, ठीक है। तो बस वो जो मैम ने आपको कराया है उसको रिवाइज करें, ठीक है। मोटी मोटी चीजें यही याद करने वाली है, आपको पता होना चाहिए कौन सा ट्रैक किस फंक्शन के लिए है, ठीक है। और उस फंक्शन के ट्रैक को उसी तरह ही याद करना है, उसी तरह ही रिवाइज करना है। और डीपर डाउन भी नहीं पूछते, हाँ, लेकिन ये आपको जरूर है होना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा,
और एक बात याद रखिएगा कि आपके पास एमसीक्यूज ये अपर मोटर न्यूरॉन स्पास्टिक पैरालिसिस का कल भी एक आया था, ठीक है, स्पास्टिक पैरालिसिस का। जब भी आपसे किसी लियन का पूछे तो लोअर मोटर न्यूरॉन से ज्यादा जो है वो स्पास्टिक पैरालिसिस ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लियन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि जब भी आपसे कोई लियन पूछे तो उधर अपर मोटर न्यूरॉन का जिक्र करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन लोअर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो उसको प्रेफर करना है आपने, ठीक है, स्पास्टिक पैरालिसिस का जब भी कोई एमसीक्यू आएगा। बाकी एक एमसीक्यू वैसे आएगा उसमें भी मैं बता दूँ। अच्छा, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कॉर्टेक्स को, ठीक है, और उसके ब्रेन के लोब देखने वाले को कर देते हैं। कोई बात नहीं डॉक्टर आयशा, आप रिवाइज कर लिया करें। देखें ये चीजें हम लोग ने ऑलरेडी 3 4 5 साल जो किया होता है उसमें की होती है, ठीक है। और रिवाइज कर लें बस, ठीक है, रिवाइज करने से ही आएगा। हर दफा ऐसे नहीं होता कि एक चीज पहली दफा पढ़ने में ही याद हो जाए, ठीक है। जब तक आप ये मैंने आपको ट्रैक बताया है, अगर कुछ अगर आपने एक दफा भी खुद ब्रेन का कॉर्टेक्स नहीं बनाया, ठीक है, अपने हाथ से ड्रॉ नहीं किया, चलो रफ सा भी ड्रॉ कर लो, अगर आपने वो भी नहीं किया, और अगर आपने जो है वो उसमें क्या कहते हैं ट्रैक्स बना के ना देखें कि किस जगह पे ट्रैक्स डिकसेट करते हैं, तो ये आप मेरे से लिखवा लें कि ये पेपर वाले दिन में नहीं याद होगा, ठीक है। तो वो इसलिए थोड़ा सा ये होता है कि बीएन की क्लासेस वो भी हो रही होती है साथ में, ठीक है। मोटी मोटी चीजें जो एमसीक्यूज वाइज हमसे पूछी जाती है वो हमें पता होनी चाहिए। बाकी आप फिजियो की क्लास में जो है वो उसको डिटेल में करते हैं, ठीक है। फिजियो के तो डेज ही इसलिए होते हैं, अब मेरे पास आपके डेज होते हैं एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। तो कुछ चीजें जो होती है मोटी मोटी वो ही की जा सकती है, सारा टॉपिक डिटेल में इतना जो है वो हम डिस्कस नहीं कर पाते, ठीक है। चलिए अब ये है कि चले जी ये देख लीजिए। अच्छा ये मेडल्ला की पिक्चर है, ठीक है। मेडल्ला के अंदर जो है वो न्यूक्लियस आपसे पूछे जाते हैं। ये न्यूक्लियस ग्रेसिलस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस क्यूनेटियस होता है, ठीक है। ये वही पार्ट है जहाँ पे वो हमारे पास जो है फेसिकुलस ग्रेसिलस स्पाइनल कॉर्ड में भी आगे एक्सटेंड कर रहा है। ये पार्ट है मेडल्ला का पायरामिड्स का, ठीक है। यहाँ पे जो है वो डिकसेशन होती है, जो डिसेंडिंग पाथवे होता है उसकी कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट मेडल्ला के अंदर जो हमारे पास आ रहा होता है वो ये पिरामिड्स का पूछ सकते हैं, न्यूक्लियसिस का पूछ सकते हैं कि न्यूक्लियस ग्रेसिलस किस लिए है और क्यूनेटियस किस लिए है, ठीक है। तो ये अगर आप लोग पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियसिस कर चुके हैं मेडल्ला के, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक जो है वो लोअर लिम्ब के लिए है, ग्रेविटी के लिए है, और एक अपर लिम्ब के लिए है, ठीक है। तो न्यूक्लियस ग्रेसिलस और न्यूक्लियस क्यूनेटियस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ये मेडल्ला के पॉइंट पे जो है वो सेंटर में, हाँ ग्रेसिलस है ना, ग्रेविटी से जी फॉर ग्रेसिलस एंड जी विद ग्रेविटी, ये लोअर लिप के लिए है ना, और क्यूनेटियस जो है ये अपर लिप। अच्छा तो इसके अंदर मेन जो है वो हाइपोक्लोजल हमारे पास न्यूक्लियस सेंटर में पड़ा होता है मेडल्ला का, इसीलिए मिडल मेडलरी सिंड्रोम में भी हमने कई दफा किया, ठीक है, मिडल में, ठीक हो गया। फिर न्यूक्लियस एम्बिगियस, न्यूक्लियस एम्बिगियस जो मेडल्ला का हम पढ़ते हैं इसके डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है। जैसे इसके साथ जो है वो मोटर फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं,
ठीक है। न्यूक्लियस एम्बिगस के अंदर गैग रिफ्लेक्स हो गया, कफ हो गया, चूइंग हो गई, ये चीजें जो है वो न्यूक्लियस एम्बिगस मोटर फंक्शन मेनली जो है वो वेगस नर्व के साथ इन्वॉल्वमेंट कर रहा होता है। ठीक है। न्यूक्लियस एम्बिगस सप्लाइज द लैरिंक्स। हाँ, मतलब इस तरह की जो मोटर फंक्शंस है पीछे से आपके थ्रॉट के ये एरिया के, तो उसमें ये जो है वो न्यूक्लियस एम्बिगस का सिक्वेंस आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, के बाद जो यहाँ पे ज्यादा पूछा जाएगा और एमसीक्यूज वाइज मेडल्ला में, वो यही चीजें हैं। ठीक है। ये तो मोटी मोटी चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए कि कौन कौन से न्यूक्लियसिस है, ठीक है, कौन सी नर्व है मेनली यहाँ पे। फिर ये ओलिवरी न्यूक्लियस, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, इसका बहुत कम एमसीक्यूज आता है। ठीक है। से इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस ये वाहिद न्यूक्लियस होता है। वैसे ये आपको एक बात बता दूं कि सेरिबेलम के अंदर जो है इसके सिग्नल्स जाते हैं। ठीक है। इंफीरियर ओलिवरी और इनहिबिटरी सिग्नल्स जाते हैं। ठीक है, सेरिबेलम में। तो ये एक इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस है जिसके असेंडिंग सिग्नल्स टू द सेरिबेलम जाते हैं और इनहिबिटरी सिग्नल्स भी होते हैं। ठीक है। बाकी यही चीजें जो है आपको स्ट्रक्चर वाइज जो है वो पता होनी चाहिए। अब मिड ब्रेन का देख लें, ये मैंने कल भी बताया था, इसके तीन पोर्शन है, टेक्टम है, टेगमेंटम है, क्रस सेरिब्राई है। ठीक है। जो एमसीक्यूज आपके पास आता है कि नियर टू क्रस सेरिब्राई क्या है, सबस्टेंशिया नाइग्रा। ये क्रस सेरिब्राई है और ये क्या है, सबस्टेंशिया नाइग्रा। ठीक है। एक ये एमसीक्यू। फिर लाइट रिफ्लेक्स कौन सा एरिया इन्वॉल्व करता है, लाइट रिफ्लेक्स में कौन सा एरिया इन्वॉल्व होता है, प्री टेक्टल एरिया। ठीक है। तो ये प्री टेक्टम जो है ये लिखा हुआ है, ये एरिया है मिड ब्रेन का जो कि प्री टेक्टम एरिया इन्वॉल्व करता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास ये इंफीरियर कोलिकुलस है। इसके ऊपर जो है वो सुपीरियर कोलिकुलस होता है, दोनों होते हैं, सुपीरियर कोलिकुलस होता है और इंफीरियर कोलिकुलस होता है। ठीक है। ये सुपीरियर जो है ये आंखों के लिए, ये कानों के लिए, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट होती है साउंड की और आइज के साथ। ठीक। अच्छा, और इसके अलावा ये हमें पता होना चाहिए कि सेरिबल एक्विडक्ट भी ये मिड ब्रेन में आ रहा होता है, सेंट्रल पोर्शन होता है सेरिबल एक्विडक्ट। ठीक है। और एमसीक्यूज ये ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस आ रहा होता है जो इसके अंदर मिड ब्रेन में, ठीक है, जो कि डॉर्सम से निकल रहा होता है, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये एमसीक्यूज हमारे पास ज्यादातर आते हैं। क्रॉस सेरिब्रल के साथ क्या है, ये है लाइट रिफ्लेक्स किधर है, इंफीरियर कॉलिकुलस है, सुपीरियर कॉलिकुलस है, सॉरी, सेरिबल एक्विडक्ट है। ठीक है। तो ये जो है वो ट्राइजेमिनल नर्व का भी इसके अंदर मेसेंसेफलिक के पड़ा हुआ है। ठीक है। ये पॉन्स के साथ ऊपर की तरफ आ रहा है जो। ठीक हो गया। तो ये जो है वो हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज वाइज आ जाता है। ठीक है। सुपीरियर कोलिकुलस ये ऊपर पड़ा होता है तो ये आंखों के इन्वॉल्वमेंट के लिए होता है। ठीक है। अगर आपके पीछे से कोई चीज आ रही है, ठीक है, तो उसने देखना है कि वो सेंस करना है उसको, तो दैट इज इन्वॉल्व विद द सुपीरियर कोलिकुलस। और अगर आपने सुननी है कोई चीज कि आपके पीछे से कोई चीज आ रही है और आपकी बॉडी ने उस चीज को सेंस किया, इंफीरियर कोलिकुलस उसके लिए होता है। ठीक है। आईज एंड ईयर्स। ठीक है। तो ये ऊपर होता है आईज एंड साइड ऑफ द ईयर्स, पीरियड एंड सुपीरियर। ठीक है। तो ये एमसीक्यूज भी हम करेंगे, ये देखेंगे उसके अंदर एमसीक्यूज काफी इस तरह के आएंगे, थोड़ा बहुत वो होना चाहिए स्ट्रक्चर्स के हिसाब से। ठीक है। चलो, अब इसमें हमने देख लिया। ठीक है। मिड ब्रेन मेडल्ला तक हमने कर लिया, ब्रेन स्टेम कर ली, क्रेनियल नर्व्स कर लिए।
ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो एमसीक्यू वाइज चीजें आती हैं वो अब कॉर्टेक्स में। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है, समझ आ गई है ना? जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें बताई हैं यही आती है, ठीक है, यही एमसीक्यूज वाइज आएंगे भी। और पिक्टोरियल वे में यही देखने वाले हैं। अब मिड ब्रेन के भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं, ठीक है। अगर मैंने एक सेक्शन दिखाया तो इसके मल्टीपल सेक्शंस हो सकते हैं ना, इसी तरह मेडल्ला के भी मल्टीपल सेक्शंस हो सकते हैं। हाँ, लेकिन मोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज है इसके, कौन से न्यूक्लियसेस हैं जो कि हम मेडल्ला के साथ पढ़ते हैं, कौन सी चीजें हैं, कौन से न्यूक्लियस है या पॉलीक्यूलसेस हैं जो कि हम मिड ब्रेन के साथ पढ़ते हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आपको कराती हूँ फॉर सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। बात भी वैसे करने की जरूरत नहीं है, वो एमसीक्यूज में ना कल उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी को तो मैं आपको पेज पे दूंगी बाद में, तो हमने जो है वो, हाँ, वो करने लगे। अब हमारे पास ना तीन चीजें होती है, ठीक है। वो डॉक्टर फरा की क्लास में कर लीजिएगा कल। हम इसको बस मैं एमसीक्यूज में डिस्कस करूंगी, ठीक है। वो थ्योरी की जो क्लासेस है वो डॉक्टर फरा की ही है आपकी, ठीक है। लेकिन मैं इसलिए डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपका रिवाइज हो जाए, ठीक है। मोटे मोटे पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेंगे लिएंस के हिसाब से, तो मैं करवाऊंगी लिएंस, ठीक। अच्छा, अब क्या है, हमारे पास तीन चीजें होती हैं। प्रोजेंसेफ्लॉन, ठीक है, मीजेंसेफ्लॉन, ठीक है, इसके अलावा रोम्बेनसेफ्लॉन, पीएमआर, ठीक है। जो प्रोजेंसेफ्लॉन है दैट इज द फोर ब्रेन, जो आगे डिवाइड होता है इनटू, जो याद करने वाला है, टीलेंसेफ्लॉन और डायंसेफ्लॉन, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये मीजनसेफ्लॉन, जिसे मैं मिड ब्रेन कह रही हूँ, इसको बाद में भी वैसे मीजनसेफ्लॉन ही कहा जाता है, ठीक। और आखिरी जो मैंने रोमन सेफ्लॉन आपको बताया है, इसके अंदर से ये हाइंड ब्रेन है, ठीक है, हाइंड ब्रेन है, और इसमें से दो चीजें निकलती हैं, दैट इज द मीटन एंड माइलन सेफ्लॉन, ठीक है, मीटन एंड माइलन, ठीक है। फिर से फोर ब्रेन में टीलन और डाइनसेफ्लॉन आ जाते हैं, मिड ब्रेन में मीजनसेफ्लॉन आ जाता है, हाइंड ब्रेन में, अपनी तरफ से ड्राइंग मत करें प्लीज, मेरी ऑलरेडी जो है ना वो, अच्छा, और हाइंड ब्रेन में मीटन एंड माइलन सेफ्लॉन आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास चीजें आ जाती हैं, मीटन एंड माइलन सेफ्लॉन, ठीक है। अब टीलन सेफ्लॉन से क्या क्या बनता है? टीलन सेफ्लॉन से हमारे पास बनता है सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है, जो हमारे पास हेमिस्फेयर है वो बनता है, और इसके अलावा बेसल गैंग्लिया बनता है, ठीक है, जो ये टीलन सेफ्लॉन से बनता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डाइंसेफ्लॉन से क्या बनता है? डाइंसेफ्लॉन से हमारे पास थैलेमस, हाइपोथैलेमस और रेटिना बनता है, ठीक है। डाइंसेफ्लॉन से क्या क्या बनेगा? थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड रेटिना। फिर हमारे पास ये मीजनसेफ्लॉन मिड ब्रेन का पोर्शन आ जाता है। मिड ब्रेन में जो है वो सिर्फ जो है मिड ब्रेन, मीजनसेफ्लॉन से ये मिड ब्रेन बनता है, ठीक है। मिड ब्रेन जो है वो मीजनसेफ्लॉन से बनता है। फिर उसके बाद ये हाइंड ब्रेन का पोर्शन आ जाता है। इसमें जो मीटनसेफ्लॉन है वो बनाता है पॉन्स और सेरिबेलम को, ठीक है, और जो माइलनसेफ्लॉन है ये मेडल्ला बनाता है, ठीक है। तो इसको दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ। फोर ब्रेन के अंदर आपके पास टीलेंसेफ्लॉन है जो कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर बनाएगा, बेसल गैंग्लिया बनाएगा। डाइंसेफ्लॉन है जो कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस और रेटिना बनाएगा, ठीक है, ये इसके पार्ट्स है। फिर उसके बाद हमारे पास मिड ब्रेन के अंदर मिड ब्रेन ही बनता है मीजनसेफ्लॉन से। हाइंड ब्रेन में हमारे पास मीटन एंड माइलनसेफ्लॉन होता है। मीटनसेफ्लॉन से हमारे पास पॉन और सेरिबेलम बनेगा,
ठीक है, और माइलन सेफ्लॉन में हमारे पास मेडल्ला बनेगा। ठीक है, तो ये डिवीजन है हमारे पास सारी डाइन मीटन सेफ्लॉन की, मीजन सेफ्लॉन की, माइलन सेफ्लॉन की, एंटीरियर सेफ्लॉन। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमें कैविटीज का पता होना चाहिए कि किस किस पोर्शन में कौन कौन सी कैविटीज होगी। ठीक है, अब हमारे पास जो टीलन सेफ्लॉन है, इसके अंदर ही हमारे पास लैटरल वेंट्रिकल होगा और थर्ड वेंट्रिकल आ रहा होगा। ठीक है, लैटरल और थर्ड हमारे पास ये मेनली टीलन सेफ्लॉन में आ रहा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास मिड ब्रेन की जो है, जिसे हम मीजन सेफ्लॉन कह रहे हैं, ये वाला जो है। ठीक है, जो मिड ब्रेन वाला है, इसके अंदर हमारे पास आ रहा होता है सेरिबल एक्वीडक्ट, जो कि थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल्स के दरमियान होता है। एंड द लास्ट पे जो आपके पास आ जाती है हाइंड ब्रेन, मीटन एंड माइलन सेफ्लॉन, इन दोनों के अंदर हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल होता है। लेकिन मीटन सेफ्लॉन में उसका अपर बॉर्डर होता है फोर्थ वेंट्रिकल का, और माइलन सेफ्लॉन में लोअर बॉर्डर होता है फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्या क्या है। टीलन सेफ्लॉन में लैटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, मीजन सेफ्लॉन में हमारे पास सेरिबल एक्विडक्ट, और मीटन सेफ्लॉन में अपर बॉर्डर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, माइलन सेफ्लॉन में लोअर बॉर्डर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, ये सारी डिवीजन है हमारे पास सेरिबल कॉर्टेक्स। ठीक है, समझ आ गई है कॉर्टेक्स की डिवीजन जो हम पढ़ते हैं। इसको इसी तरह ही बनाते जाए ना साथ साथ, ताकि ये याद तो रहे। ये एक्सपीरियंस सुन लीजिएगा आप दोबारा जो है। ठीक हो गया। अब अगर मैं आपसे कॉर्टेक्स की बात करूं तो हमारे पास क्या क्या एरियाज हैं सेरिबल कॉर्टेक्स के अंदर। हमारे पास यही तीनों चीजें हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन तो जाहिर है नहीं आता उसमें, मिड ब्रेन भी उसमें नहीं आता। फोर ब्रेन में टीलन सेफ्लॉन ही होता है सारा, जो हेमिस्फेयर का एरिया कवर करता है। ठीक है, अब उसके अंदर क्या है कि फ्रंटल लोब है, प्राइटल लोब है, ऑसिपिटल लोब है, ठीक है, और टेम्पोरल लोब है। ठीक है, कल एक ग्रुप में भी किसी को सिंप्लीफाई यही है कि टीलन सेफ्लॉन में आपके पास हेमिस्फेयर वगैरह, डाइन सेफ्लॉन में आ रही चीजें बस याद कर लें, कैविटीज याद कर लें, ये एमसीक्यूज आ जाते हैं। ठीक है, इसकी ना मैं पिक्चर ग्रुप में भेज दूंगी थोड़ी देर बाद। ठीक है, लेक्चर के खत्म होने के बाद ना मैं पिक्चर्स लेके ग्रुप में भेज दूंगी। अब ये हमारे पास जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है, थोड़ी सी मेरी ड्राइंग ऐसी है तो थोड़ा सा। ठीक है, ये फ्रंटल लोब है। ठीक है, प्राइटल लोब आ जाएगा यहाँ पे, ऑसिपिटल लोब, और ये नीचे टेम्पोरल लोब। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मैं कल बात कर रही थी ना, पोस्ट एंड प्री सेंट्रल गायराए जो है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये एक फिशर बीच में जो सल्काए आ रहा होता है मेन, ठीक है, उसके आगे वाला ये प्री सेंट्रल गायराए होता है। ठीक है, और ये पोस्ट सेंट्रल गायराए होता है। पोस्ट सेंट्रल गायराए हमारा ब्राइटल लोब में आता है, प्री सेंट्रल गायराए फ्रंटल लोब में आता है। ठीक है, और ये जो है ये मोटर के साथ एमएस है, मोटर के साथ एसोसिएटेड होता है। और ब्राइटल लोब वाला पोस्ट सेंट्रल गायरा है हमारे पास सेंसरी, उसके साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, एक तो ये बात आपको बतानी चाहिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पे इसको बाज दफा सिर्फ सेंसरी नहीं, सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन भी कहा जाता है, तो वो भी आपको इल्म होना चाहिए कि सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन भी इसी ब्राइटल लोब का ही हिस्सा है, उसी को ही कहते हैं। ठीक है, तो इसी को क्वेश्चन ये सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन। अब यहाँ पे फ्रंटल लोब में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसका बहुत दफा एमसीक्यूज आता है, दैट इज दिस ब्रोका एरिया। ठीक है, जो फ्रंटल लोब में हमारे पास होता है, जब भी इस ब्रोका एरिया की डैमेज होगी तो समझ लें कि टूट जाएगा और उससे सही बोला नहीं जाएगा। ठीक है, एक पेशेंट है वो बोल रहा है लेकिन उसकी से बोला नहीं जा रहा, ब्रोका से, ब्रोक से याद रखना है स्पीच प्रॉब्लम में, जिसमें वो बोल ही नहीं पाएगा, दैट इज द ब्रोका एरिया। ठीक है, ब्रोका एरिया जो है वो फ्रंटल लोब का एरिया होता है,
ठीक है, और फ्रंटल में भी ये इंफीरियर लीव्स एरिया को कवर करता है। ठीक है, तो स्पीच के साथ जो है, कल भी एक एमसीक्यूज आया था जिसमें ब्रोका एरिया का एमसीक्यूज था। ठीक है, तो स्पीच के साथ हमारे पास ये एक इम्पोर्टेंट एरिया होता है जो कि इन्वॉल्व होता है, और ये फ्रंटल लोब का एरिया है जिसमें मुंह टूट जाता है, ब्रोक हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम मोटर एफेजिया भी कहते हैं। ठीक है, तो मुंह टूटा हुआ मोटर एफेजिया इसके अंदर होता है। ठीक है, नॉन फ्लुएंट स्पीच होती है, फ्लुएंटली वो बोल नहीं पाता। ठीक है, और इसमें जो एरिया है वो 44 45। ठीक है, ये एमसीक्यूज आते हैं ब्रोका एरिया के। ब्रोका एरिया में क्या क्या है, इंफीरियर फ्रंटल गायरा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, 44 45 इसका एरिया नंबर है। ठीक है, और नॉन फ्लुएंट स्पीच है। इसके अलावा ये मोटर एफेजिया करता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है टेम्पोरल गहराई, यहाँ पे सुपीरियरली यहाँ पे वर्निक्स एरिया इन्वॉल्वमेंट होती है, वर्निक्स एरिया। ठीक है, और जो वर्निक्स एरिया होता है उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ना इतना सा पोर्शन होता है वर्निक्स एरिया का। अब वर्निक्स एरिया भी स्पीच के साथ ही एसोसिएटेड होता है, लेकिन ये सेंसरी एफेजिया होता है। ठीक है, ये मोटर एफेजिया होता है, ये वर्निक्स वाला सेंसरी एफेजिया होता है। ठीक है, ये आपने रफी में किया होगा। ठीक है, और उसमें क्या है कि इसमें सुपीरियर टेम्पोरल गहराई इन्वॉल्व होता है, इसमें फ्लूइड स्पीच होती है, लेकिन समझ नहीं आती है। ठीक है, वो सेंस ही नहीं कर पा रहा कि वो बोल क्या रहा है, किस बात को उसने बोलना है। स्पीच फ्लुएंट है, स्पीच में रुकावट नहीं है, लेकिन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पीच, लाइक वो ये भी नहीं पढ़ पा रहा कि अगर मैंने ये सेंसरी लिखा है, चलो ये मैंने गंदा ही लिखा है, लेकिन समझ तो आ रही है ना कि सम लाइक सेंस कुछ लिखा है। ठीक है, तो उसको ये भी इंटरप्रिटेशन नहीं होगी कि ये सेंसरी वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा वो बोल ही नहीं पाएगा नॉन फ्लुएंटली। इसको सेंसरी को अगर मैं मोटर कह दूं तो फिर ये बात हो जाएगी कि उसकी जो है वो फ्लुएंट, तो मैंने फ्लुएंट तो बोला है लेकिन मैंने वर्ड ठीक नहीं बोला। ठीक है, तो नॉन फ्लुएंट के अंदर ये है कि रुक रुक के बोल रहा है। ठीक है, बोल ही नहीं पा रहा, तो दैट इज द ब्रोका एरिया। और फ्लुएंट स्पीच के अंदर, ठीक है, सेंसरी एरिया इन्वॉल्व होगा, दैट इज द सुपीरियर टेम्पोरल कह रहा है, और उसमें वर्निक्स एरिया इन्वॉल्व होगा, सेंसरी एफेसिया। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इन दोनों के कनेक्शन के लिए आर्कुएट फेसिकुलस। आर्कुएट फेसिकुलस जो है ये फाइबर्स के दो। पापा तो सर अब मर गए यही बोल रहा है पॉसिबल तो वो होता है। आयशा काइंडली म्यूट कीजिएगा, मेरी तरफ से म्यूट ठीक है ये मतलब तुम्हारी मारा नहीं। है कि अब यहाँ पे ना ये मेरे पापा चाचू की शादी अच्छे ही रहते हैं। डॉक्टर आयशा काइंडली म्यूट कीजिएगा प्लीज, मेरे पास छतरी क्यों नहीं हो रही है। क्लास जो है वो फिर मुझे नहीं, ऐसे फिर वो जो बात दफा नहीं हो पा रहा होता मेरी तरफ से। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड, लेकिन अच्छा, तो अब इसमें क्या है कि ठीक है, इसमें क्या है कि जो हमारे पास वर्निक्स एरिया हो गया वो हो गया। अब ब्रोका और वर्निक्स के दरमियान जो आर्कुएट फेसिकुलस है, ये कनेक्शन है इन दोनों का, तो उसके दरमियान क्या होगा, अगर ये वर्निक्स और ब्रोका और आर्कुएट फेसिकुलस ये सारा ही इन्वॉल्व हो जाए, इसे हम ग्लोबल एफेसिया कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, ग्लोबल एफेसिया। ठीक है, और फिर इसके बाद हमारे पास होता है एनोमिक एफेसिया भी उसको हम कहते हैं, जिसमें सिर्फ एंगुलर दायरा इन्वॉल्व होता है और उसमें माइल्ड फ्लूइड एफेसिया होता है। ठीक है, तो बस सारी चीजें कोई एफेसिया के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ब्रोका एफेसिया, वर्निक्स एफेसिया, मोटर एफेसिया कौन सा है, सेंसरी कौन सा है। ठीक है, और इसके अलावा ग्लोबल एफेसिया कब कहेंगे,
और एनोमिक एफेसिया कब करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के हिसाब से आप लोगों को जो है वो इल्म होनी चाहिए कि जो हमारे पास आती है। प्री पोस्ट सेंट्रल गायराए हो गया। ठीक है, इसके अलावा फ्रंटल लोब के अंदर जो है वो एंगुलेट गायरस, एंगुलेट गायरस विद एनोमिक एफेसिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास जो अब आपको पता है कि जो प्राइटल लोब पड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमने सेंसरी के लिए एक किस्म का कर लिया। ऑसिपिटल लोब में आपको पता है वीएन का सारा होता है। ठीक है, तो जो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है यहाँ पे जो है वो मैक्यूला का एक एरिया होता है। जो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है, सॉरी, वो यहाँ पे ऑसिपिटल लोब में सप्लाई करती है, लेकिन स्पेयरिंग किसकी होती है, से एक एरिया की स्पेयरिंग होती है मैक्यूला की। ठीक है, तो स्पेयरिंग जो है वो मैक्यूला की आती है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में, लेकिन वो ये ऑसिपिटल लोब को सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज भी बहुत दफा आता है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स है हमारा वो भी टेम्पोरल लोब में ही होता है। ठीक है, तो टिन टिन होता है ना, टिन कैन, तो अगर वो बजे तो आवाज कानों से आती है ना। ठीक है ना, तो टिन से याद कर सकते हैं कि ऑडिटरी कॉर्टेक्स इज इन द टेम्पोरल लोब। ठीक है, तो ऑडिटरी कॉर्टेक्स के अंदर जो है वो टेम्पोरल लोब के अंदर ये जो है वो हमारे पास ऑडिटरी कॉर्टेक्स आ जाता है। ठीक है, तो ये मोटी मोटी चीजें कि हमारे लोब्स के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसी में मैं आपको एक दफा ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, या एक पिक्चर देख लेते हैं जिसमें हमारे पास डिवीजन हो आर्टरीज की ऑन द कॉर्टेक्स। एक मिनट दीजिएगा, अगर कोई अच्छी पिक्चर मिल जाती है तो उससे। ठीक है, ये हमारे पास बहुत अच्छी पिक्चर आ गई है। ठीक है, जिसके अंदर उसने जो है वो तीनों आर्टरीज को यहाँ पे ऑरेंज, येलो, रेड और ब्लू में जो है अभी थोड़ा सा आपको ये आर्टीरियल सप्लाई मैंने करानी है। इसके अलावा आप लोगों को मैंने मंथला से दिखाना है। ठीक है, और बस थोड़ा सा ही रह गया। ठीक है, अभी एक और मीटिंग होगी, ठीक है, खत्म होने वाली है ये बच्चे की, तो हम एक और अभी करेंगे। और सारी पहले हम थोड़ा सा उसके मुझे वो दिखानी है आपको कि जो पार्ट्स हैं उसके। ठीक है, वो देंगे, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास तीन आर्टरी, दैट इज एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, सेरेब्रल आर्टरी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। जो मीडियल साइड पे ब्रेन की सप्लाई करी है दैट इज पीली द एसीए। ठीक है, इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी मीडियल ऑफ द ब्रेन को सप्लाई करी है, और जो लैटरल ब्रेन को सप्लाई करती है वो मिडल सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, और